बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं, क्योंकि एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस खबर पर बात भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मामला डीडीसी का है, यानी डीडीसी के इंतखाब के बाद डीडीसी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का एक बड़ा मामला था। लेकिन जैसे आपको याद होगा कि डीडीसी श्रीनगर के खिलाफ पहले ही अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पेश किया गया तो उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि कानून को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। इस बीच खबर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ बीजेपी और आजाद उम्मीदवारों के मुश्तरका फैसले से के बाद ही डीडीसी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। यानी झटका जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को श्रीनगर के अंदर लगाया, क्योंकि श्रीनगर के अंदर पार्टी चेयरमैन अपनी पार्टी का था और अब उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। बड़ा सवाल यह है कि ये आखिर अदम एतमाद की तहरीक को क्यों लाया गया, क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया उस वक्त जब लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम मजबूत हो, इदारे मजबूत हो और शफाफियत लाई जाए। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ इंजीनियर एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। खुद भी डीडीसी मेंबर है, बीजेपी को बिलोंग करते हैं और काफी गहरी नजर सियासत पर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया इंजीनियर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। एजाज, फटाफट से ये बताइएगा, चुनाव मुकम्मल हुए, फिर डीडीसी चेयरमैन का इंतखाब हुआ, सिर्फ कम कलील मुद्दत के अंदर पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन श्रीनगर से। असल वजूहात जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जो कल नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर की गई है, मैं समझता हूं इसमें कोई पॉलिटिकल रंग नहीं है। ये सारे बीजेपी के हो या फिर एनसी के जो वर्कर्स हैं या जो डीडीसी मेंबरान है, पीडीपी के जो मेंबरान की पार्टी के जो मेंबरान है, वो खुश नहीं थे। पिछले 6 महीने से जो हमारा कार्य था वो महदूद रहा अपने घरों पे। हमें लोग चुन के भेजा था कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, लेकिन हमें ये लगा कि जो अपनी पार्टी का जो चेयरमैन हमने बनाया है वो शायद उस चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और दूसरा ये कि अगर जब हमने चेयरमैन बनाया था, ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट था और वहां पे बार बार अपनी पार्टी की दखल अंदाजी होना, ये सारे मेंबरों को अच्छा नहीं लगा। और हद तक थी। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो ये है कि हमने लोगों ने चुन के दिया था और हम चाहते थे अपने लोगों के संवाद करना। आज तो एमएलए भी नहीं थे वहां पे, आज एमएलए भी नहीं थे वहां पे, लेकिन हमें मौका था कि डीडीसी के जब हम चुन के आए, लोगों की भी एक्सपेक्टेशन थी। अगर हम लोग कि हमारी काम नहीं हो रहे, हमारे जो मसाइल है वो आजाला नहीं हो रहा उनका, इसलिए हमने ये सारे मेंबरों का डिसीजन था। ये भाजपा का कोई डिसीजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक अकेला मेंबर हूं। बुनियादी वजह अगर देखा जाए इसमें तो कोविड भी एक बड़ी वजह है, जो सरकार भी मान रही है। देखिए, कोविड की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए, मीटिंग्स नहीं हो पाई। क्या सिर्फ यही वजह है या दरपर्दा कुछ और भी है जो शायद आप डिस्कस नहीं करना चाहेंगे? गौर साहब एक चीज बताइए, अगर हमें लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें ग्राउंड पे अगर एलजी साहब पंचायत के 5-5 बेड अस्पताल देते हैं, क्या हमारे चेयरमैन ने कभी एक्सेस किया इस चीज का? क्या उसने मॉनिटर की कि कोविड में कितनी सिचुएशन है? क्या उसने कभी मॉनिटर की कि वैक्सीनेशन कितने रूरल डिपार्टमेंट में हुए या रूरल एरियाज में हुए हैं? मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे नजरें हमारी, तो सब लोगों ने, जब 8-9 लोगों ने, जिनमें अपनी पार्टी के भी कुछ समर्थन थे जिन्होंने पहले उनको समर्थन किया था, जब 8-9 लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि हम लोग इसको नो कॉन्फिडेंस करेंगे, एक मेंबर होने के नाते, ना कि भाजपा का एक सदस्य होने के नाते, एक डीडीसी मेंबर होने के नाते मुझे भी लगा कि नहीं, हमें ऐसा चेहरा देना चाहिए श्रीनगर को जिससे हम लोग श्रीनगर की जो रूरल एरियाज में उनमें जस्टिस। अच्छा इंजीनियर एजाज, जरा ये भी समझाइएगा कि कानून की रूह से क्या अदम एतमाद हो सकता है? क्योंकि खबर यह है कि जब गुज़श्ता दिनों कानून में तरमीम हुई थी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद शायद ये मुमकिन नहीं है तकरीबन 2-3 साल के लिए। तो क्या है इस लीगल टर्मिनोलॉजी? जब आप लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक सामने रखी होगी तो तमाम कानूनी पहलुओं को भी देखा होगा। हाँ, मैं ये बताता हूँ, जो अगर आप पंचायत राज एक्ट पढ़ोगे, जो नया वर्जन आया है, उसमें 45 सेक्शन 45A
14 पैरा में सीधे लिखा है कि अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है 3/4 मेंबर्स का, तो उसी टाइम चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन 3/4 करेंगे वो उसी टाइम वकेट हो जाता है। और 3 महीने के अंदर अंदर ये लाजमी है कि इसका रिएलेक्शन होना है। बिल्कुल एक रूल है, ये कोई रूल नहीं है कि 1 महीने तक हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, ये डेमोक्रेसी हमारी, इसीलिए हम लोग फ्लोरिश कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक सेटअप में होना चाहिए। अगर हमें कोई लगता है कि चेयरमैन डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो ये इख्तियार ऑफ मेंबर्स को होने चाहिए। और मैं लॉ बताता हूँ जो हमारा पंचायती राज एक्ट है, जो मैंने पैरा 14 का आपको जिक्र किया, उसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है कि जो अगर मेंबर और अगर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन रेजोल्यूशन मेंबर्स उसके खिलाफ करते हैं तो उसको उसी टाइम वकेट हो जाता है। तो अभी डिप्टी, चलिए ये तो कानून की बात है, तो लेकिन मुझे याद है डॉक्टर एजाज हसन साहब कह रहे थे कि देखिए मैं देखूंगा कि कानूनी प्रोविजन क्या है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ है। देखिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है, कल हमारा फ्लोर टेस्ट हुआ जिसमें सारे 10 मेंबर हमारे प्रेजेंट रहे और उसका मीटिंग मिनट्स और मीटिंग भी आज निकाली है डी साहब ने, और मुझे लगता है मंडे को उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे एक नया इलेक्शन भी होगा चेयरमैन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के मुंतखबा जो एजाज हैं ये बालाहमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्रीनगर के अंदर, और इनका मानना है कि सूरत हाल क्या कुछ थी, यही वजह है कि पार्टी की तरफ से जिन्हें अपॉइंट किया गया था अपनी पार्टी ने एज ए चेयरमैन के, उसे वहां से हटा दिया गया है और आने वाले दिनों में अब नए चेयरमैन का इंतखाब भी अमल में लाया